आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब 80 मीटर चौड़ी सड़क है और एक इधर भी खंभा लगा हुआ है, एक इधर भी खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मतलब दोनों सड़कों के बीच में एक बिंदु यहाँ पे है और इधर का उन्नयन कोण और एक इधर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो मतलब पूछ रहा है इसमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए। पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर इसका सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। दो खंभा लगा हुआ है, तो मान लेते हैं दो खंभा यहाँ से यहाँ तक है और ये सड़क की लंबाई, दोनों खंभों के बीच सड़क है और इसकी लंबाई है 80 मीटर। 80 मीटर मान लेते हैं। दोनों सड़कों के मतलब ये बता रहा है इन दोनों खंभों के बीच, अब दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु मान लेते हैं। सड़क का कोई एक यहाँ से बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। एक बिंदु इधर से और एक बिंदु यहाँ से, तो दो बिंदु हो गया। और ये हमारा दोनों खंभा है। तो शिखर का उन्नयन कोण, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। और ये बता रहा है कि और 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। मतलब बता रहे ये खंभे था, ठीक है, और ये खंभा था। ये खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है और क्या बोल रहा है, खंभे मतलब बिंदु की दूरी याद करें। मतलब खंभों से, ये हमारा खंभा है ना, खंभा से बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। और क्या बताना है, तो खंभा की ऊंचाई बताना। यानी इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो क्या क्या होता है ये। तो हम मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी, ये डी और ये ई। तो देखिए हम क्या बोले थे, ए बी और डी ई हमारा क्या है, खंभा है। तो मान लेते हैं, माना ए बी और डी ई दोनों क्या है, हमारा खंभा है। दोनों क्या है, खंभा है। दोनों अब हमारा ये खंभा हो गया और बीच में एक बिंदु सी है और ये बी सी और सी डी, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक एक खंभा है और यहाँ से यहाँ तक एक खंभा है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना क्या होगा, पहले हम चलते हैं ए बी सी में। यानी एक चीज़ देखिए, ए बी सी त्रिभुज में चलेंगे और tan 60 का मान लगाएंगे और ये मतलब लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, एक चीज़ और मान लेते हैं, ये यहाँ से एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे बी से लेके डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी है, 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाइए। मान लेते हैं हम बी से सी तक की दूरी x है। कितना मान लेते हैं, x है। तो यहाँ से लेके इतना दूरी क्या बचेगा, तो मतलब टोटल में से x घटा देंगे उतना ही दूरी ना बचेगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 बता दिए। मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5। तो 10 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ से इतना 5 दूरी बचेगा। तो सेम ऐसे ही मानिए, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। 80 मीटर होने के बावजूद मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x है, तो इधर कितना बचेगा, सी से डी तक तो बचेगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बचेगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम ये भी मान लेते हैं बी सी इक्वल टू एक्स मीटर तथा बी डी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ये मान लेते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हमको देखना मिलेगा, मतलब लंब बटे आधार। यानी एक चीज़ बताइए, ए बी और डी ई तो बराबर है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, लंब बटे आधार। कौन त्रिभुज में जा रहे हैं, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री का मान लगाते हैं। tan 60 बराबर, यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लगा दिए, तो यानी लंब क्या हुआ इसमें, ए बी हमारा लंब हुआ और बी सी हमारा आधार हुआ। तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी सी। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे नीचे में कोई नहीं है तो क्या करेंगे, एक लिखेंगे और यहाँ से कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए बी गुना एक क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी √3, यानी बी सी √3 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक हम मान लेते हैं ए बी का यहाँ से वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, क्या निकला, बी सी √3। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में।
सी डी ई में, कौन से त्रिभुज में चलते हैं? त्रिभुज सी डी ई में। तो त्रिभुज सी डी में चलेंगे तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो यहाँ क्या होगा? लंब बटा आधार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार में क्या होगा? 10 कितना का वैल्यू लगाएं? 30 डिग्री का। यहाँ 30 डिग्री है तो 10 30 यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा यहाँ पे क्या है? डी ई लंब है, ठीक है, डी ई हमारा लंब है। आधार क्या वैल्यू दिया हुआ आधार का? यहाँ से यहाँ तक क्या बताए थे? ये पूरे 80 है, यहाँ से x हटा दिए, तो इधर बचा 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस एक्स का दूरी बच गया। और 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। 10 30 का वैल्यू ये होता है। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे हम b से c का वैल्यू क्या माने थे? b से c का वैल्यू x मानते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे x, यानी ए बी बराबर क्या आएगा? बी सी की वैल्यू क्या लिखे थे? x√3, यानी ए बी बराबर x√3 आया, यही आया ना। आज मानिए x गुना में, तो हम x इक्वल टू क्या कर सकते हैं? AB/√3 हम ये कर सकते हैं ना, ये दोनों गुना में, तो x इक्वल टू एक्स का मान यहाँ निकल गया ना। अब ये x का वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, तो हमारा डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक 1/√3 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या होगा? √3 गुना डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी √3 गुना डी बराबर 80 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दें, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा हमारा? AB/√3, AB/√3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये कर लेते हैं, नीचे में एक है तो √3 1 गुना रूट 80 √3 माइनस √3 एकम √3, तो ए बी गुना, तो ए बी हो ही जाएगा। यहाँ पे DE√3 हो जाएगा। अब देखिए हमको मान किसका निकालना है? मतलब DE यानी DE और AB दोनों तो क्या है हमारा? दोनों हमारा क्या दिया गया है? दोनों हमारा ऊंचाई दिया गया है, तो ऊंचाई को हम h भी लिख सकते हैं। ये h हुआ तो ये भी हमारा h हो जाएगा, तो यानी DE को हम क्या लिख सकते हैं? h√3। यहाँ पे 80√3 माइनस AB को हम क्या लिखेंगे? h ही लिखेंगे, तो h लिखते हैं और √3 और बटे 1 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सबका, तो ये दोनों गुना करेंगे तो h√3 गुना √3 बराबर 80√3 माइनस h हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यानी 3h हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? 80√3 माइनस h, ये h माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3h, और ये आएगा इधर माइनस में h, तो इधर आएगा क्या होगा? 4h बराबर 80√3 आएगा। यहाँ पर 80√3 आया है। अब यहाँ पे करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा? 4h इक्वल टू 80√3, तो लिखते हैं 4h बराबर 80√3, तो h बराबर क्या होगा? 80√3/4। अब ये कट गया तो h इक्वल टू क्या आया? h बराबर 20√3 मीटर। और हम h क्या माने हैं? h तो माने हैं DE और AB माने हैं, यानी यही तो हमारा खंबा था। DE और AB क्या है हमारा? AB और DE दोनों खंबा है। और यहाँ पे लिख दिए इसकी ऊंचाई h मीटर है, यानी हम h का वैल्यू निकाल लिए ना, तो h बराबर कितना आया? 20√3 मीटर आया, यानी खंभे की ऊंचाई हम लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? खंभे की ऊंचाई कितना आया? 20√3 मीटर। ये हमारा खंभे की ऊंचाई आ गया। और इसमें दो और क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? एक तो बता रहा है कि ये खंभे से बिंदु की दूरी बताइए। देखिए ना, खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ कितना दूरी होगा? 2 दूरी होगा ना। एक खंभा यहाँ है, खंभे से दूरी बताइए यहाँ का, फिर यहाँ से खंभे की यहाँ दूरी बताइए। अच्छा BC कितना दूरी था? x दूरी है। कितना दूरी था? x। B से C x दूरी है, तो हम क्या लिखेंगे? मतलब B से, मतलब खंभा कौन है? AB खंभा। कौन सा ये खंभा है? AB खंभा से कहाँ तक? बिंदु C की दूरी। AB खंभा से बिंदु की दूरी AB खंभा से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा हमारा? तो क्या लिखे थे? BC होगा ना, बराबर BC बराबर क्या था? x था, ओनली x माने हैं। और x का वैल्यू हमारा कितना आया? x का वैल्यू AB/√3 क्या आया? AB/√3। और AB क्या आया? खंभा का ऊंचाई क्या आया था? 20√3 आया, तो क्या लिखेंगे? 20√3/√3, √3 कट गया, यानी 20 मीटर। क्या आया हमारा? 20 मीटर। क्या आया? 20 मीटर, यानी AB खंभा से
ए बी खंभा से बिंदु सी की दूरी कितना आया, 20 मीटर आया। तो कैसे आया है यहाँ पे देख लीजिए। ए बी खंभा से बिंदु की दूरी क्या लिखे थे, बी सी, यानी यही ना हमारा दूरी था, बी से सी तक का दूरी था, तो बी सी है। तो बी सी बराबर हम क्या माने थे, बी सी बराबर एक्स माने थे। तो एक्स का वैल्यू क्या है, ए बी बटे रूट थ्री, तो ए बी बटे रूट थ्री। और ए बी क्या है हमारा, खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई 20√3 और बटे रूट तीन कट गया, यानी 20 मीटर, यानी वो एक खंभा निकल गया। अब दूसरे खंभा डी ई से, यानी दूसरे खंभा से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ की दूरी क्या माने थे, 80 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं अभी, 20, 80 माइनस 20 यानी 60 हो जाएगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे, यानी दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, यानी क्या लिख रहे हैं, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी। तो दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी क्या था, यानी हमारा सी डी था। सी डी क्या माने थे, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स माने थे या नहीं माने थे, यहाँ पे देखिए सी डी है ना, सी डी इक्वल यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी क्या होगा सी डी क्या माने थे, 80 माइनस एक्स मान लिए थे। तो 80 माइनस एक्स है, यानी 80 माइनस, और एक्स का वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, 20 मीटर निकाल लेते हैं ना, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। यानी तीनों चीज़ निकाल दिए हम, खंभे की ऊंचाई 20√3, और ये पहला खंभा से बिंदु की दूरी 20 मीटर, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी 60 मीटर निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यह है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री पे एकदम सीधा सीधी खड़ा है। तो मतलब एक नहर है, मान लेते हैं इधर नहर है, और ये एक हमारा टीवी टावर, ये कौन सा टावर है, ये टीवी टावर है, ठीक है, ये हमारा टीवी टावर है। यहाँ पर ऐसे ये खड़ा है ठीक 90 डिग्री पे सामने दूसरे तट, मतलब इसके सामने दूसरे तट पे, यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा तट है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से टावर के शिखर का ये 60 डिग्री उन्नयन कोण है, ठीक है। अब बता रहा है इसी तट पे इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पे इसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से दूर कितना दूर, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। मतलब इसी बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पे स्थित है, मतलब इस बिंदु के बारे में बता रहा है कि इसी बिंदु पे स्थित है, और इससे 20 मीटर आगे थे, यानी यहाँ पे, तो ठीक है, रेखा पे स्थित है। अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन बहुत सारा बना चुके हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, और दूसरा त्रिभुज है ए बी डी है। तो दोनों त्रिभुज में देख लेंगे, और यह मान लेते हैं बी से सी की दूरी x मीटर, कितना मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x तक है, यानी बी से सी। हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना ए बी बराबर, ए बी हमारा क्या होगा, मान लेते हैं ए बी को h मान लेते हैं h, और ये हमारा क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है ये, ठीक है। और ये मीनार के पाद बिंदु से, और ये अन्य तट पे की दूरी कितना है, x, यानी बी सी, यानी बी सी हमारा क्या है, x मान लेते हैं। अब चलिए त्रिभुज, पहले कौन से त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी में। यहाँ से देखिए अच्छे से त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा, ए बी और सी, एक त्रिभुज आया नज़र, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, कौन से त्रिभुज में चल रहे हैं, ए बी सी में जा रहे हैं। तो ए बी सी में क्या, 10/60 का वैल्यू लगाते हैं, 10/60 डिग्री। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो यानी हमारा लंब क्या हुआ, ए बी लंब हो गया, आधार क्या हो गया हमारा, बी सी आधार हो गया, ठीक है। 10/60 का वैल्यू होता है √3, तो नीचे में एक डाल देते हैं। तो ए बी के बराबर क्या हम मान रखे थे, ए बी को मान रखे थे h, क्या माने थे, ए बी को h माने, बी सी को क्या माने थे, x माने थे। यहाँ पर √3/1 हो गया, तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, x √3 = h, और x बराबर हो जाएगा h/√3। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया है, ठीक। अब हम कौन से त्रिभुज में जाएंगे, अब ये वाले त्रिभुज में चले गए। अब बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, पहले कहाँ गए थे, ए बी सी में थे, अब चलते हैं ए बी डी में। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे तो क्या लगाएंगे, 10/30 का मान लगाते हैं, यानी 10/30 डिग्री = क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। क्या लिखते हैं, 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ हमारा लंब क्या है, लंब तो हमारा ए बी है,
ठीक है, तो लंब ए बी डाल देते हैं। आधार का क्या है, बी डी है, यहाँ से बड़ा त्रिभुज है ना, तो ये हमारा क्या होगा, बी डी हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी डाल देते हैं। 33 का मान होता है 1/√3। अब देखिए ए बी को हम क्या मान रखे थे, ए बी को हम क्या मान रखे थे, ए बी को एच मान रखे, तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू एच रखेंगे। बी से लेके डी तक है। एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, बी से सी तक एक्स और सी से डी तक 20 है, तो हमारा बी से डी तक यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 + x, यानी बी से लेकर डी तक की दूरी क्या हो जाएगा, 20 + x। क्यों होगा, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 + x, यानी बी डी लिखना है तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3 है तो लिख देते हैं। अब कोना को गुना कर देते हैं, h गुना √3, तो h √3 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। अब देखिए 20 + x का वैल्यू क्या हम निकाले थे, h/√3। कहाँ से निकाले थे, त्रिभुज ABC में पहले निकाल चुके थे, x = h/√3। तो यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, h/√3 रखेंगे और यहाँ पे क्या है h√3। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे नीचे में 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ ले लेते हैं। 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। 1 को √3 बार गुना करेंगे तो 20 को √3 बार गुना करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 मतलब एक बार में आ जा रहा है तो h को एक बार करेंगे तो h आएगा। यहाँ पे क्या होगा h√3 हो जाएगा। अच्छा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। अब कोना को गुना कर देते हैं तो h√3 गुना √3, ये गुना हो गया, ठीक है। अब इधर से अगर मानिए हम इसको और 1 से गुना करते हैं तो कैसे हो जाएगा, तो 1 ही होगा ना, तो मतलब वही नंबर हो जाएगा, यानी 20 √3 + h यहाँ पे हो गया। अब क्या होगा, √3 को गुना करने पे क्या आएगा 3 आता है। तो कैसे आता था, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाता है तो क्या आया 3 आता है, ओनली 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3h, यहाँ पे क्या होगा 3h बराबर 20 √3 + h, क्या होगा यहाँ पे 20 √3 + h, ये प्लस में h इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 3h - h = 20 √3। और 3h में से 1h चला गया तो 2h बराबर 20 √3। अब यहाँ पे क्या होगा 2h है, गुना में है तो 1h मतलब h यहीं पे रख देते हैं, 20 √3/2। तो यहाँ पे क्या होगा 10 √3, यानी कट गया ना, 10 दूनी 20, यानी क्या होगा 10 √3 मीटर। ये हमारा क्या है h क्या है हमारा, हम तो ए से बी तक यानी ए बी बराबर h माने थे, ए बी बराबर क्या माने हैं h माने हैं ना, टावर की ऊंचाई है, तो यानी ए बी बराबर टावर की ऊंचाई निकल गया, तो यानी h निकल गया, तो यानी क्या लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई कितना है 10 √3 मीटर, कितना है 10 √3 मीटर है। और देखिए क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था ना, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ए बी बराबर h 10 √3 निकला, टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 √3। बहुत आसानी तरीके से बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 11 तो कंप्लीट हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या बता रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब कितना भवन का ऊंचाई कितना मीटर है 7 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं 7 मीटर भवन की ऊंचाई, यानी ए और बी, ये भी हमारा 7 मीटर ऊंचा है, से एक केबल टावर के शिखर, यानी एक इसके सामने एक टावर बना देते हैं, ठीक है। टावर तो भवन से ऊंचा होता है इसलिए ये बना देते हैं, टावर की ऊंचाई इतना बड़ा रख देते हैं। तो बोल रहा है क्या, शिखर से, भवन के शिखर से, यानी ये भवन का शिखर हुआ, भवन का पाद बिंदु ये हुआ, तो यानी ये शिखर हुआ किसका, भवन का, किसका शिखर हुआ, ये भवन का शिखर हो गया। तो चलिए इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब टावर ये है और ये भवन का ये है, तो यहाँ से इसके शिखर का कोण, कहाँ से, यहाँ से इसके शिखर का कोण का कितना डिग्री है, बता रहे 60 डिग्री, यानी ये हमारा कितना है 60 डिग्री, ठीक। इसके पाद का अवनमन कोण, यानी टावर के पाद का अवनमन कोण, ये टावर है, अब बोल रहा है इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहाँ अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी हम यहाँ से अगर ऐसे करेंगे, देखिए ये हमारा इसके पाद बिंदु हो गया टावर का, तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री बता रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब नमन कोण तो यहाँ पे होता है ना, ये होता है 45 डिग्री, ठीक है, और ये जब 45 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री हो जाता है, और एकांतर मतलब एकांतर अंतः कोण से होता है 45 डिग्री, और ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाता है। तो ये बात आया समझ कैसे होता है, तो इससे पहले हम एक लेक्चर बता चुके हैं 9.1 का, तो उसमें पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो कैसे ये आता है हमारा। तो ये अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री।
तो चलिए तब फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये 7 मीटर ऊंचा भवन मान लेते हैं, से शिखर एक केबल टावर का, यानी ये टावर है और इसके शिखर और इसके शिखर से यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे तो क्लियर है पूरे। और इसके बाद का अवनमन कोण यानी इसके पाद का, यानी टावर के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है आपका अवनमन कोण, यानी इस यहाँ शिखर से देख रहे हैं किसका पाद देख रहे हैं, टावर का, तो कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब ये टावर हम जो मान रखे हैं तो इसका ऊंचाई याद कीजिए टावर की, यानी भवन पता है आपको, यानी ए बी ये मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं डी, और ठीक है ये डी मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ई है। तो हम क्या समझते हैं यहाँ से, यानी मेरा माना स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, माना यानी डी से सी डी हमारा क्या हो गया, टावर हो गया ना, ये टावर है, तो यानी सी डी क्या है हमारा, सी डी बराबर एच मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एच मीटर, एच मान लेते हैं। और ये हमारा क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। और हम ए बी क्या माने हैं, ए बी बराबर 7 मीटर है, और ये हमको हमारा मतलब दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ए बी बराबर 7 मीटर, यानी ये हमारा भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे हम दो त्रिभुज की बात करेंगे। एक त्रिभुज हमको ये आ रहा है नज़र, ए ई और डी, एक त्रिभुज ये नज़र आया, ठीक, और एक त्रिभुज हमको ये नज़र आ रहा है ए बी सी, ये नज़र आया ना, ए बी और सी, एक त्रिभुज ये, यानी एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं। पहले त्रिभुज हम ऊपर वाले त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में जाते हैं, कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री का कोण है, यानी 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब ये होगा और आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, यानी हमारा लंब क्या हो रहा है यहाँ पे, डी ई लंब हो रहा है, तो डी ई लंब होगा, आधार क्या हमारा, ए ई आधार है, तो ए ई क्या है हमारा आधार, 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और इसके नीचे में 1 होगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ये अगर x हो जाएगा तो इसको हम x मान लेते हैं, और इसको y करेंगे तो अच्छे डायरेक्ट हम बनाते हैं, क्या करेंगे, ये √3 बटे 1 कर देते हैं, डी ई बटे ए ई कर देते हैं, तो ये हम कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो √3 गुना ए ई बराबर डी ई हो जाएगा। हम ए ई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डी ई बटे √3 हो गया, यहाँ से ये निकल गया ना, ए ई बटे √3, ठीक है। अब हम त्रिभुज पहला त्रिभुज में गए थे ए डी में, अब कौन सा त्रिभुज में जाएंगे, ए बी सी में चलते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज में गए तब दूसरा त्रिभुज में आते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आ गए, ठीक। अब ए बी सी में जब हम आए हैं तो क्या होगा, 45 का लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार करते हैं, यानी 10 45 का मान लगाते हैं, 10 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी लंब हमारा कितना है, अब देखिए लंब हमारा यहाँ पे 7 मीटर है, यानी ए बी बटे आधार क्या है हमारा बी सी, तो 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे में भी 1 लिख देते हैं। तो ए बी का मान क्या है हमारा 7 मीटर है, और बी सी का मान नहीं मालूम है, तो बी सी बराबर ये 1 बटे 1 कर देते हैं, यानी कोना कोनी गुणा करेंगे तो बी सी बराबर क्या होगा 7 मीटर, यानी बी सी कौन सा हमारा, ये हमारा क्या है बी सी, ये बी सी है, तो ये भी कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये हमारा 7 मीटर आ गया बी सी, तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है टोटल ये टावर की, केबल टावर की ऊंचाई। अब देखिए ए बी बराबर 7 है, तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा, सी ई क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो गया, चलिए ये 7 मीटर हो गया। और ये हम पूरा माने थे टावर की ऊंचाई h, तो h में ये हमारा क्या होगा, डी ई क्या हो जाएगा, h माइनस x होगा या नहीं होगा, ये हम मानिए यहाँ से यहाँ तक h मान लेते हैं, और इतना आधा में 7 है, तो ये h माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा h माइनस 7 मीटर हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी ई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो डी ई का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, तो डी ई बराबर क्या आया था, तो ए ई √3, तो देखिए डी ई यहाँ पे देखते हैं क्या आया हमारा वैल्यू, डी ई बराबर ए मतलब √3 ए ई, तो देखिए √3 गुना ए ई बराबर डी ई, तो डी ई का ही वैल्यू निकालना है, डी ई क्या मान रखे हैं हम, h माइनस
क्या मान रखे हैं 7, h-7 मान रखे हैं, √3 हो गया। और ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए से ई तक का वैल्यू। देखिए नीचे में बी सी हमारा 7 है तो ये भी हमारा क्या होगा 7, ये 7 था तो ये भी 7 हो गया था, तो ये हमारा 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो यानी गुना 7 कर दिए, यहाँ वो हो गया 7√3, 7√3 इक्वल टू h-7। अब देखिए h का ही वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे h रहने देते हैं, -7 है तो इधर चल जाएगा तो क्या होगा 7√3, अब +7 हो जाएगा। अब देखिए 7 कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1 इक्वल टू h, यानी h का वैल्यू तो निकल गया ना इतना मीटर। हमको h ही निकालना था, टोटल h ही निकालना था, यानी टावर की, ये टावर की। फिर से हम आपको समझा दें इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं, मान लेते, देखिए ए बी हमारा एक भवन है और डी सी हमारा एक हमारा टावर है, पूरे टावर की लंबाई है। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए से ना शिखर यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के 5 बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो बताइए टावर की ऊंचाई क्या होगा। तो हमने मान रखा सी डी इक्वल टू एच और ए बी इक्वल टू 7 मीटर तो दे ही रखा है। तो पहले हम त्रिभुज ए डी ई में चल जाते हैं, ए डी ई में चले गए तो त्रिभुज ए डी में कितना है 60 डिग्री पे, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या हमारा डी से ई है लंब, तो डी ई लिख दिए और बटे आधार, आधार ए ई है तो ए ई, तो tan 60 का वैल्यू √3 और नीचे में 1 डाल दिए और कोना कोनी गुना करके और डी ई बराबर √3 गुना ए ई निकाल दिए, यहाँ से 1 हमारा हो गया। चलिए अब त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी में tan 45 का मान लगाया, लंब बटे आधार कर दिए। अब देखिए लंब बटे आधार हो गया, लंब का वैल्यू ए बी और बटे बी सी, तो ये भी हमारा भवन की ऊंचाई था तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 मीटर, तो 7 मीटर बटे BC कर दिए, कोना कोनी गुना कर दिए, BC बराबर 7 मीटर हो गया। चलिए BC जब हम निकल गया तो BC हमारा निकल गया तो AB बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी ये 7 तो ये ऊपर भी 7, ये 7 तो ये भी 7, चलिए ये 7 हो गया। तो हम क्या मान रखे थे, देखिए ये यहाँ ये हमारा 7, ये भी 7 है और टोटल को हम क्या माने थे, ऊंचाई इसका h माने थे ना, टावर की ऊंचाई कितना मीटर, h मीटर नहीं मालूम था इसलिए कितना माने h मीटर। तो मानिए यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी h-7 करेंगे यही होगा ना, तो h-7 हो गया डी। तो अब देखिए यही करते हैं यहाँ पे, तो डी बराबर यहाँ पे निकाले थे ना, डी बराबर √3 इंटू ए ई, तो ए का वैल्यू कितना आया हमको, तो ए ई का वैल्यू ए बी के बराबर है, ए बी इतना है तो ए ई भी उतना ही हो जाएगा। तो ए ई का वैल्यू देखिए, नहीं सॉरी यहाँ पे बी सी है हमारा 7 मीटर, तो इसके ऊपर ये है तो ए ई हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा 7 मीटर हुआ, इसके बराबर ये 7 दे दिए। देखिए √3 इंटू 7 तो ये हो गया। और डी ई क्या है हमारा, डी से ई तक h-7, क्यों, क्योंकि ये हमारा 7 है और ये पूरे h है, तो इसमें जो पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना, तो इसलिए पूरे को ये h था, इसमें से हम ये घटा दिए 7, तो ऊपर का बच गया सिर्फ h-7, तो h-7 कर दिए। अब ये -7 इधर है तो इधर आएगा तो +7 हो गया। अब देखिए ई इक्वल टू यहाँ पे h ही बच गया, तो h ही निकालना था, अब h कर दिए। अब देखिए दोनों में 7 है तो 7 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे √3 है और +1 कर दिए। देखिए 7 इंटू √3, 7√3, 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये हमारा h हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 12 था, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 13, समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। मानिए एक समुद्र है, यहाँ पे क्या है समुद्र है, मान लेते हैं समुद्री तल से, और ये इसके नीचे से मतलब यहाँ से समुद्री तल से क्या है, ये हमारा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। कितना लाइट हाउस है ये हमारा, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस का काम क्या होता है, निगरानी करना होता है जहाज़ों वगैरह का। तो इन 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज। अब मानिए एक समुद्री जहाज कहाँ पे, एक समुद्री जहाज यहाँ पे मान लेते हैं और एक समुद्री जहाज यहाँ पे मान लेते हैं। अब नमन कोण 30 डिग्री है, तो यानी पहला जो जहाज है उसका अब नमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं इसका 30 डिग्री, ये समुद्री तल है मिला लेते हैं, तो इसका अब नमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब नमन कोण तो ऐसे होता है, यहाँ पे ये हो गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बता रहा है, दूसरा का है 45 डिग्री, तो इसका अवनमन कोण यहाँ से मानिए 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब यहाँ से ये ऐसे जाता तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है 45। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये अवनमन कोण बता रहा है, तो ये हमारा 45, तो ये 45, ये 30, तो ये 30 हो जा रहा है। ये पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अवनमन कोण क्या होता है। हम एक यहाँ फिगर फिर से बनाएंगे, ये आपको समझा रहे हैं।
जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच दूरी क्या कीजिए, मतलब यहाँ से लेके ना यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है कि ये दूरी क्या होगा। आया क्वेश्चन समझ। हम फिगर फिर से बनाते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा 75 मीटर का लाइट हाउस है, और यहाँ से एक जहाज़ यहाँ पे है और एक जहाज़ यहाँ पे है। पहले जहाज़ का अवनमन कोण 30 डिग्री पे है, यानी यहाँ पे 30 डिग्री है, और दूसरे जहाज़ का अवनमन कोण ये हमारा 45 डिग्री है। तो बता रहा है कि इस जहाज़ से इस जहाज़ की बीच दूरी ज्ञात कीजिए। सबका नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी, यानी पूछ रहा है कि सी डी से दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा। मान लेते हैं बी से सी की दूरी x मान लेते हैं, सी से डी का दूरी y मान लेते हैं। तब चलिए माना स्टेटमेंट लिखते हैं। माना ए बी बराबर कितना है हमारा 75 मीटर, और ये तो दिया गया है, तो ए बी 75 मीटर, ये हमारा टावर लाइट हाउस है, सॉरी ये हमारा लाइट हाउस है। क्या है हमारा लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ये हमारा ऊंचाई हुई। अब देखिए, अब बोल रहा है बी से सी, यानी समुद्री तल के जो लाइट हाउस है ना उसके ये कितना है बी सी बराबर x, पहला जहाज। दूसरा जहाज है हमारा ये सी डी, तो सी डी मान लेते हैं y, और हमको यही निकालना है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला जहाज दूसरे जहाज से कितना दूरी है, तो यही निकालना है। तो चलिए पहले हम त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में जाएंगे तो क्या मिलेगा tan 45, यानी यहाँ पे लिखते हैं tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो यानी लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो लंब बटे आधार बोल रहा है, तो लंब ये फिगर में क्या हुआ, ए बी लंब हुआ और बी सी आधार हुआ। तो क्या लिखते हैं ए बी बटे बी सी, और tan 45 का मान 1, नीचे में भी 1 डाल देते हैं। ए बी हमारा 75 मीटर दिया गया है, तो लिख देते हैं 75 मीटर। और बी सी क्या है हमारा, बी सी हम मानते हैं x है, तो x है, और यहाँ पे एक कोनों को गुना कर देते हैं, तो क्या होगा x बराबर 75 मीटर होगा। चलिए x निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा 75 मीटर। अब कौन से त्रिभुज में चलते हैं, ए बी डी में। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। त्रिभुज एबीडी में यहाँ पे क्या मिलेगा tan 30 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार ही होगा, लंब बटे आधार। तो लिखते हैं लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या मिलेगा ए बी, और आधार का वैल्यू बी से लेकर डी तक। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, ए से बी हमारा लंब हो गया, और आधार क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ना कि यहाँ से। ये तो छोटा त्रिभुज था, अब बड़ा त्रिभुज में बी से डी तक लिखना होगा। यानी लंब हमारा ए बी हो गया, आधार हमारा बी डी हो गया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना है 75 मीटर है, तो लिख देते हैं 75। अब बी डी, अब देखिए बी से डी तक का दूरी क्या होगा, बी से डी तक का दूरी हमको नहीं मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे ना तो बी डी मिल जाएगा। यानी इतना बराबर जो हमारा ये बड़ा दूरी है, इसको अगर ये और ये दो टुकड़े में टूटा हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा ये दूरी निकल जाएगी, इतना और इतना। तो ये हो गया ना, इतना इतना और ये, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे बी से सी प्लस सी डी, यानी बी से सी क्या है हमारा x प्लस वाई। यहाँ पे क्या होगा x, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू बी डी हो जाएगा। यानी लिखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई, और x का वैल्यू हम जानते हैं ना, अभी जस्ट निकाले हैं, x बराबर 75 आया, तो 1/√3 यहाँ पे 75 बटे x का मान है 75 प्लस वाई। अब देखिए कोना को गुना कर देंगे, ऊपर में गुना कर दीजिए, 75 प्लस वाई बराबर यहाँ क्या होगा 75√3 हो जाएगा। अब देखिए y यहाँ पे निकालना है, तो यानी 75√3, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, 75 कॉमन ले लेना है, 75 कॉमन ले लिए, √3 -1 कर दिए, y का वैल्यू निकल गया। अब देखिए y क्या है हम ये देख लेते हैं। अरे y तो वही चीज़ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पहला जहाज यहाँ दूसरा जहाज यहाँ, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही तो निकालना था, y तो निकल गया। देखिए तो y हमारा क्या निकल गया, 75 × √3 - 1 मीटर, ये हमारा दूरी निकल गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टेट में, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना आया है 75 × √3 - 1 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है।
अब देखिए इतना बड़ा बोल दिया ये अचानक एक बार में, तो क्या बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी लड़की है। लंबी मतलब लड़की की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक लड़की है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर ये लड़की कहाँ पे खड़ी होगी, ये तो लड़की ज़मीन पे खड़ी होगी, ठीक है। ये इसका ज़मीन हो गया, ठीक। अब बोल रही है भूमि से 88.2 मीटर, ये तो हमारा भूमि है और लड़की भी तो भूमि पे खड़ी है, यानी यहाँ से कितना मीटर ऊंचे, यानी 88.2, कितना मीटर 88.2 मीटर ऊंचे। ऊंचाई पर एक क्षैतिज में, यहाँ मतलब एक गुब्बारा उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है गुब्बारा, मान लेते ये हमारा गुब्बारा उड़ रहा है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले ये 60 डिग्री पे देखती है लड़की उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे देखती होगी ये लड़की पहले, फिर ठीक है, फिर ये हवा में उड़ते हुए यहाँ देख रही होगी। तो मान लेते हैं कि लड़की पहले 30 डिग्री मतलब सॉरी कितना डिग्री पे देख रही, पहले 60 डिग्री पे देख रही थी। तो मतलब गुब्बारा पहले ये लड़की यहाँ पे देखी है, सबसे पहले लड़की गुब्बारा को यहाँ पे देखी है, और कितना हाइट पे है 88.2 मीटर हाइट पे है। इसका हाइट कितना 88.2 मीटर। और लड़की का यहाँ कहाँ से देख रहे, नीचे से पैर से देखेगी या आँख से देखेगी, पैर से तो नहीं देख सकती है, तो कितना से देखेगी आँख से देखेगी यहाँ पे। तो यहाँ से ये कितना दूरी हो जाएगा ये बता रही है, यानी यहाँ से ये देख रही है लड़की, तो ये उन्नयन कोण होगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन करेंगे, तो ये हमारा कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया 60 डिग्री। अब बोल रही है कि मतलब ये 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब मतलब गुब्बारा बहुत दूर निकल गया होगा, तो यानी यहाँ से फिर ये लड़की देखती है ना, पहले इधर देखी फिर इधर उधर घूम गई होगी कहीं, फिर थोड़ा देर के बाद देखती है तो देखती है तो बहुत दूर निकल गया है। यानी अब इसका आँख का उन्नयन कोण ना 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो गया, मतलब ये कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया, ऐसे बन गया है, ठीक है। तो हम इसको एक फिगर यहाँ से ओनली त्रिभुज का फिगर बनाएंगे जिससे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये तो हम आपको क्वेश्चन जो जो बोल रहा है वो समझाए। अच्छा थोड़ा एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये पूरे लंबाई कितना है 88.2 मीटर है, और लड़की देख रही कितना 1.2 मीटर, ये तो घट जाएगा ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो घट जाएगा लंबाई। ये इतना ही से मतलब है ना हमको त्रिभुज में, थोड़ी हमको नीचे से मतलब, क्योंकि लड़की यहाँ से नहीं देख रही थी अपने पैर से, तो देख रही आँख से, तो यानी 1.2 मीटर तो नीचे से हम क्या करेंगे काट देंगे, तो यानी 88.2 में कितना घटा दिया जाए 1.2, गुड, 2 में से 2 गया 0, 0.8 में से गया 7, और ये 87 मीटर, यानी हमको मतलब कितना मीटर से 87 मीटर पे। तो लड़की जहाँ से आँख से देख रही है वहीं से मतलब है ना, कि ना कि उसके पैर से मतलब है, यानी आँख से, यानी कितना से हमको मतलब 87 मीटर से। तो देखिए हम दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक 60 डिग्री में बन रहा है, एक 30 डिग्री में बन रहा है। ये फालतू क्वेश्चन इतना घुमा दिया है, देखिए एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या दिया गया 87 मीटर दिया गया है, और यहाँ मतलब यहाँ लड़की का आँख समझ लेते हैं, और आँख से ये कितना डिग्री पे कौन बन रहा था बड़ा वाला, ये हमारा 30 डिग्री पे बन रहा है, ओके। अब देखिए एक और था, और कहाँ है एक मान लेते हैं यहाँ पे है, और ये वाला बन रहा है कितना डिग्री पे, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है 60 डिग्री ये वाला में। अब यही बोल रहा है क्वेश्चन, तो यही बोल रहा है हो जाता है इस अंतराल में दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारा तो यहाँ पे पहले था और फिर यहाँ पे आ गया गुब्बारा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताइए, बस यही तो क्वेश्चन है। पिछले वाला क्वेश्चन के सेम जैसा है, तो हम पहले नाम रख देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई रख दिए। अब देखिए क्या करते हैं, हमको निकालना कहाँ है, यानी पहले डी पे था गुब्बारा, फिर कहाँ पे आ गया ई पे आ गया, यहीं पे आ गया ना डी से ई, ए से डी या तो डी से ई, यही बात हुआ ना, ए से डी तक गुब्बारा पहुँच गया है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं इसमें क्या माना जाए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं एक्स, मान लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया एक्स मान लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं वाई मान लिए, और ये तो 87 मीटर दे ही रखा है। तो हमको फाइंड क्या करना है, वाई ना फाइंड करना है कि कितना मतलब कितना दूरी पे, यानी डी से ई, यही ना गुब्बारा उड़ रहा था पहले और यहाँ पे उड़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, या तो ज़मीन पे जो दूरी देखेंगे तो बराबर ही होगा ना, यानी वाई ही हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माना क्या है यहाँ से देखिए ए बी,
क्या ए बी और डी, ए बी तथा डी। तो क्या है मतलब उसके लड़की की आँख से यहाँ तक की ऊंचाई है, मतलब गुब्बारे तक की ऊंचाई कितना है, यानी 87 मीटर है। और 87 मीटर कैसे आया था, 88.2 माइनस 1.2 मीटर कर दिए तो आया 87 मीटर। ठीक, 87 मीटर आ गया। और हम क्या माने हैं, बी सी इक्वल टू एक्स और डी यहाँ पे बी है, ठीक है ना, यहाँ पे बी है, यानी यहाँ पे बी सी इक्वल टू एक्स और बी ई इक्वल टू वाई मान लिए हैं। अब पहले हम एक छोटे वाले त्रिभुज में जाएंगे, फिर ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में। तो हम चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं। देखिए किस में चलना चाहिए, पहले त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आते हैं तो ए बी सी में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। यहाँ पे देखिए ये डिग्री, ये मतलब ए बी, ये वाला बड़े वाला में 30 डिग्री थी, यानी ये वाला में चलना ए बी सी में कितना 60 डिग्री। यानी यहाँ पे किसका वैल्यू लगाएंगे, टेन 60 डिग्री का वैल्यू, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। लंब क्या होगा इसमें, ए बी सी में लंब होगा ए बी और आधार होगा बी सी। तो लंब होता है हमारा ए बी, आधार है हमारा बी सी। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, नीचे में कुछ नहीं है तो लिख देते हैं 1। तो ए बी का वैल्यू क्या दिया गया है, तो ए बी बराबर क्या बताएं, 87 मीटर है ना ए बी। तो कितना उड़ रहा था हवा में, 87। और बी सी क्या माने हैं, एक्स माने, तो बी सी एक्स √3/1। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स √3 बराबर 87 और एक्स बराबर 87/√3। एक्स का मान यहाँ से निकाल लिए हैं। ठीक, अब चलते हैं कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। ये हम त्रिभुज ए बी सी में आए थे, अब चलते हैं त्रिभुज सी ई डी, यानी सी डी ई में चलते हैं, ये वाले सी डी ई में। तब चलते हैं त्रिभुज सी डी ई में। तो सी डी ई में चलेंगे तो सी डी ई में क्या है, 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये पूरा चैप्टर साइन कॉस टेन पे ही बन गया है, तो यानी टेन 30 का भी लंब बटे आधार है। तो लंब क्या होगा हमारा डी ई और आधार क्या होगा सी से लेके ई तक, यही है ना बड़े त्रिभुज का, यानी सी से ई तक। तो यहाँ पे लंब हमारा हो गया डी ई, आधार हो गया हमारा सी से ई तक। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 बराबर डी ई। तो डी ई का वैल्यू कितना होगा, डी ई 87 मीटर ना, कितना हाइट पे उड़ रहा है, तो 87 मीटर पे उड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 87। और सी ई देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे सी से ई तक, तो यहाँ से यहाँ तक बी सी एक्स है और बी ई वाई है, तो यानी सी ई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको क्या है, कैसे हो निकलेगा, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, सी ई हो जाएगा। तो यानी सी ई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, कोनों कोनी गुना कर देते हैं, क्या होगा एक्स प्लस वाई, 1 से गुना करिए तो उतना ही आएगा, और 87√3 आ गया। अब देखिए एक्स का मान निकाले थे या नहीं निकाले थे, देखिए यहाँ पे निकाले हुए ना 87/√3, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। तो वो पहले बड़े वाले मतलब छोटे वाले त्रिभुज में निकाल चुके हैं, यानी ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, वाई बराबर क्या होगा 87√3 माइनस एक्स। अब एक्स का वैल्यू रख देते हैं, एक्स बराबर 87√3 है, तो यहाँ पे देखिए 87√3 माइनस 87/√3, एक्स का वैल्यू ये हमारा वाई निकल रहा है, तो वाई यहाँ नीचे में 1 दे देते हैं, तो यहाँ पे √3 हो गया। अब देखिए 1 को √3 से गुना करेंगे, 87√3 को 3 से गुना करेंगे, √3 से दोनों को गुना कर रहे हैं ना, ठीक, माइनस √3 एकम √3 यानी 87 एकम 87। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, y बराबर 87, और देखिए √3 गुना √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट अंदर कर जाता है, यानी 3, 87 गुना 3, तो 87 को 3 बार गुना करना है, 7 या 21 के बाकी 2 8 24 25 26 261 माइनस 87/√3, यही करना है। चलिए अब इसमें माइनस कीजिए, 11 में से 7 गया क्या होगा 4, 5 में से यानी 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 1, सही से है ना। चलिए बट्टे √3, अब √3 है, √3 का हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3 174/3, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को 174 से भाग दे देते हैं, देखते हैं कटता है या नहीं कटता है। 3 से 174 में भाग दीजिए, 3 5 15 5 बाकी 1 2 कट गया, 4 5 3 5 3 है 4 है, 3 8 24
कट गया ना, यानी 58, यानी कितना बार में कट जाएगा 58, यानी 58√3 मीटर। ये y क्या आ गया, y ही ना निकला है, तो y कितना आया वो 58√3। अब देखिए y हम कहाँ से माने थे, यहाँ से लेके यहाँ माने थे, गुब्बारा एक यहाँ उड़ रहा था एक यहाँ उड़ रहा था, तो यहाँ से वहाँ तक गुब्बारा उड़ रहा था, कितना आ गया y तो 58√3 आ गया, 58√3 मीटर आ गया ना आंसर। चलिए ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आप लोग रिवीजन और नोट्स दोनों साथ साथ बनाते रहिए, इससे आपको इजी समझ में आएगा और क्वेश्चन जल्दी बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब राजमार्ग में रास्ता है, सड़क है, और एक मीनार का, ये मान लेते हैं मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, और ये हम समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रास्ता, ये रोड है, ठीक है, और ये हमारा मीनार है। मीनार के पाद तक पहुँचे, यानी सड़क कहाँ तक पहुँच रहा है, ये मीनार के पाद तक पहुँच रहा है, यानी इसके सबसे लास्ट बिंदु तक। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, मानिए इस पे ना एक आदमी खड़ा हुआ है, खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब अवनमन कोण क्या होता है, आपको क्या बताए थे अवनमन कोण के लिए, जैसे हम इधर एक यहाँ पे मानिए कार है, ठीक है, अब ये यहाँ पे, अच्छा मानिए यहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक कार है, ठीक, यहाँ पे क्या है हमारा एक कार है, और एक लड़का यहाँ खड़ा है। अब ये लड़का खड़ा है तो कितना डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है, ये अवनमन कोण क्या होता है, यानी 30 डिग्री, यहाँ अवनमन कोण बोल रहा है 30 डिग्री का अवनमन। अच्छा बताइए ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। अब ये कैसे होगा 30 डिग्री, ये तो हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो पहले वीडियो देखिए। चलिए 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब यहाँ से कार है, एक समान चाल से आराम से धीरे 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 जा रहा है, कहाँ तक, मीनार के पाद तक जा रहा है, जाता है 6 सेकेंड के बाद, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया ना कार, लड़का देख रहा था 1 सेकेंड 2 3 4 5 6 सेकेंड के बाद यहाँ कार पहुँच गया। कार कहाँ पहुँचा, इस बिंदु पे पहुँच गया। अब यह बोल रहा है कि 6 सेकेंड के बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब लड़का देखता है ना इस कार का यहाँ पे, तो बोलता है कि अब ये हमारा कार का कितना डिग्री हो गया, अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी ये 60 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। अब लड़का देखिए यहाँ पे 6 सेकंड के बाद देखता है, लड़का पहले यहाँ देख लिया, फिर कहीं उधर उधर देखने लगा, थोड़ा देर के बाद यानी 6 सेकंड के बाद फिर देखता है ना कार, यहाँ पे कार नहीं था, कहाँ पहुँच गया है कार, यहाँ पे कार पहुँच गया। अब देखता है तो लड़का बोलता है कि 30 डिग्री नहीं अब 60 डिग्री अब नमन कोण हो गया है। 30 बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने द्वारा लिया गया। अब बोल रहा है इस बिंदु से ना, और मीनार के ये पाद बिंदु है, मीनार का ये पाद बिंदु, तो बताइए कि यहाँ से कार को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। दूरी नहीं समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय। कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में, इस बिंदु से इस बिंदु, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक बताइए कि कितना देर में, कितना सेकंड में ये कार हमारा मीनार के लास्ट पॉइंट तक, पाद बिंदु तक पहुँच जाता है। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं और यहाँ समझते हैं। एक हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से ये, अब मान लेते हैं यहाँ पे ये A B और C, ये कितना डिग्री था हमारा 30 डिग्री का, और एक पॉइंट और मान लेते हैं कितना डिग्री का है ये हमारा, ये हम मान लेते हैं 60 डिग्री का। देखिए हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, A B C, इसको मान लेते हैं D। सबसे हमको क्या पता है, हमको C से D तक जाने में कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड ये दूरी लगता है, मतलब 6 सेकंड लगा। सबसे पहले हम पता लगा लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हमको दूरी पता चल जाएगा तो ये हम बोल सकते हैं ना 6 सेकंड में इतना दूरी गया, तो 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, तो तब हम यहाँ से यहाँ तक दूरी बता लेंगे और वो गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा समय। तो चलते हैं पहले, अब मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, तो ए भी हमारा क्या है, ए भी हमारा मीनार की ऊंचाई, माना ए भी बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना माना जाए, तो h माना जाए, ये हमारा क्या होगा h मान लेते हैं। तो B से D तक की दूरी और C से D की दूरी, XY मानना है तो मान लेते हैं, अभी नहीं मानते हैं। चलिए मीनार की ऊंचाई h आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ ये मान लेते हैं x है और ये हम मान लेते हैं y है, यानी BD बराबर x मान लेते हैं और CD बराबर मान लेते हैं y। तो BD x है और CD हमारा y है, तो यानी y मीटर जाने में 6 सेकंड लगा, तो x मीटर जाने में कितना सेकंड लगेगा, यही दूरी बता रहा है, पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करते हैं, तो पहले त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ABD में
ABD में चलते हैं, कितना डिग्री है 30 डिग्री, 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर, तो क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारा, लंब इसमें है AB, तो यानी क्या होगा AB बटे आधार का मान क्या है हमारा x है, आधार तो यही है ना x, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3 और 1, तो ये क्या हो जाएगा कोना को निगुना कर दे, ये ए भी हमारा क्या हो जाएगा h हो जाएगा, यानी h/x और √3 बटे 1 है, तो x √3 इक्वल टू h और x बराबर क्या हो जाएगा h बटे √3, यानी x का दूरी कितना है h√3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकल गया h√3, यानी h√3 मीटर निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, तो चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या मिलेगा टेन 30 डिग्री है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे टेन 30 डिग्री है ना, तो ABC में टेन 30 डिग्री है, तो लंब बटे क्या होगा लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब हमारा क्या है यहाँ पे देखिए लंब हमारा AB है, तो AB है, आधार क्या है, आधार देखिए x प्लस वाई यानी आधार BC है ना, तो B से लेकर C तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा, टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, तब देखिए क्या होगा AB का मानते हैं क्या कितना मानते हैं h, AB क्या है हमारा h है, और x है x प्लस वाई, यहाँ पे 1/√3, कोना को निगुना कर दिया जाए, x प्लस वाई बराबर h√3 कर देते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हमको मालूम है ना, चलिए मालूम है x का वैल्यू अभी जस्ट निकाले ना, x h/√3 है, तो चलिए y यहीं पे रहने देते हैं, h/√3 माइनस x कर देते हैं, h/√3 माइनस x का वैल्यू क्या है h/√3 बटे 1 कर देते हैं, तो 1/√3 इक्वल टू √3, 1 गुना √3 तो h√3 इंटू √3 माइनस h, दोनों को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 गुना h क्या होगा 3h माइनस h/√3, क्या होगा 2h/√3, यानी y कितना दूरी निकल गया है देखिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो 2h/√3 y निकल गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है 2h/√3, तो उतना दूरी में जाने के लिए हमको कितना समय लगा 6 सेकंड लग गया, समय कितना सेकंड लगा 6 सेकंड। अब समझिए, अब एक अब बच्चे में एक कहानी सुने होंगे कि 10 केले का दाम 20 रुपया, तो 1 केले का दाम बताइए, तो 20/10 रुपया, तो 5 केले का दाम बताइए, तो इसे गुना कर देते, तो सेम यहाँ पे करेंगे वैसे ही, यानी 2h/√3 यानी 2h/√3 यानी क्या है हमारा y था ना, ये हमारा y है, यानी 2h/√3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा था 6 सेकंड लगाया, दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, तो इतना से हमको पहले क्या निकाले दूरी निकाल लिए, क्या निकाले हैं दूरी, तो ये दूरी क्या 2h/√3 निकला, मान लेते हैं ना 10 मीटर निकल गया, तो यानी 10 मीटर तय करने में कितना समय लगा 6 सेकंड लगा है, तो मान लेते हैं यही मान ले है ना, तो ये हमको निकल गया, तो इतना दूरी तय करने में इतना, यानी मानिए 10 मीटर दूरी तय करने में 6 सेकंड, तो 1 मीटर दूरी की तरह हम करने में क्या कितना समय लगा, यानी 6/10 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं अब 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी अब एक समझिए आप, अगर यहाँ पर होता, अगर मानिए ये नहीं होता, मानिए यहाँ पर होता 10, तो यानी 10 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकंड, तो 1 मीटर दूरी में लगा समय क्या होता 6/10 करते, तो नीचे भाग देते ना, तो ये दूरी क्या करेंगे भाग देंगे, ये कितना का निकाल रहे हैं हम 1 मीटर का निकाल रहे हैं, तो 6/2h/√3 करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, तो यानी इतना सेकंड लग रहा है। ठीक है, जब 1 मीटर जाने में इतना सेकंड, यानी 1 केले का दाम 20 रुपया है, तो हम बोलेंगे 10 केले का दाम क्या हो जाएगा, तो 10 गुना ये कर दीजिएगा, इससे गुना कर दीजिएगा 10 में, नहीं समझे फिर से समझिए बात को, अगर हम बोल रहे हैं 1 केले का दाम 20 रुपया है, तो 2 केले का दाम क्या होगा 20 गुना 2 हो जाएगा, तो यानी 1 मीटर दूरी में इतना समय लग रहा है, तो देखिए तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी x मीटर था, तो x हमको ये निकल गया या नहीं निकला है, कहाँ गया x, h/√3, कितना मीटर जाना है हमको h/√3 मीटर जाना है, यानी h/√3 दूरी तय करने में लगा
समय। तो इतना ही दूरी जाना है ना, x दूरी जाना था, तो यही दूरी जाना है ना कार को यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दूरी h/√3 है। तो ये दूरी में जाने में कितना समय लगेगा, यानी एक में तो इतना लग गया, तो इतना में कितना लग जाएगा, इतना बट गुना इतना कर देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा 6√3/2h गुना h/√3। अब इतना ही सेकंड लगेगा। अब इसको गुना कर दीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ गुना करते हैं, क्या है गुना करने में, 6√3/2h गुना h/√3। एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए h और h कट गया, √3 और √3 कट गया, 2 को 3 से काट दिए, 2 तिया 6 हो गया, ऊपर में 3 आया, नीचे में कुछ नहीं आती, ये 3 सेकेंड। यानी x दूरी जो निकला यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, कितना लगेगा, मात्र लगेगा 3 सेकंड कार को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अब कैसे निकला है तो देख लीजिए, वो एग्जांपल हमने आम और केला वाला दिया है, तो उससे हम निकाल सकते हैं समझ के आराम से। तो ये हमारा दूरी निकला, मतलब समझिए यहाँ पे जो भी खेला है इतना ही, मतलब इतना दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा, तो 1 मीटर दूरी तय करने में इससे और इससे में भाग दे दिए, और बता रहा है कि इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इतना दूरी में तो उतना गुना हो जाता है। तो ये सेकंड लगा और ये हम सॉल्व कर दिए, तो इतना हमको सेकंड आया। अब चलते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे। ये है 16 नंबर क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखिए क्या बता, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब मीनार की ऊंचाई पहले दे रखा है, ये नहीं कि बाद में हम जैसे निकालते थे, वो नहीं, पहले हमको दे ही रखा है कि मीनार की ऊंचाई इतना है। देखिए ये हमारा मान लेते हैं क्या है, हमारा मीनार है, ऊंचाई क्या दे रखा है 6 मीटर, हमको पहले ही दे रखा है, यानी ए बी हमारा मीनार की ऊंचाई है, मान लेते हैं। बोल रहा है मीनार के आधार से, मीनार के क्या से, आधार से, और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यानी एक 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है, और एक मान लेते हैं 9 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी पे। तो यानी ये पूरे के पूरे कितना मीटर, 9 मीटर, यानी एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पे स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मानिए उन्नयन कोण, तो क्या उन्नयन कोण बता रहा है, तो यहाँ डिग्री पहले नहीं बता रहा है, यहाँ डिग्री नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है, बोल रहा है कि पूरक कोण है। मतलब इसको और इसको जोड़ दीजिएगा ना तो पूरक कोण हो जाता है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, पूरक कोण आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े, क्या होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है कि वैसा कोण जो दोनों कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो अगर मानिए हम इसको थीटा डिग्री मान लेते, थीटा मान लेते हैं, तो या कि इसको हम क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा। तो हमको मालूम नहीं ना कितना डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा डिग्री। अच्छा देखिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए 90 माइनस थीटा और जोड़ थीटा डिग्री। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कर गया, ये 90 डिग्री हो गया ना, तो यानी ये हमारा पूरक कोण हो गया, यानी थीटा, और ये क्या कर दिया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा गया, 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा। इसको हम थीटा माने, इसको हम 90 माइनस थीटा, ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे दो त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज में क्या करना है, अब हमको पहले तो क्या करना है, सिद्ध करना है कि ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। तो देखिए हम कैसे, इसको दो मेथड से हम बना सकते हैं। पहला मेथड देखिए हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। तो पहले मान लेते हैं, माना ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा एक मीनार है। तो माना मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 मीटर है, और यही हमको प्रूव करना है कि हाँ सिद्ध कीजिए, मतलब यही बताना है कि हाँ सही में ये 6 मीटर की ऊंचाई है या नहीं है। तो हम कैसे इसको करेंगे 6 मीटर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या मिल रहा है हमको, देखिए टेन थीटा बराबर लगाएंगे लंब बटे आधार करेंगे। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है यहाँ पे, लंब है हमारा 6 मीटर, यानी ए बी, तो ए बी बटे बी सी। तो टेन थीटा यहाँ पे कोई यहाँ पे मान है नहीं दिया गया, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटे बी सी हमारा क्या होगा 4, यानी टेन थीटा का ये हमारा वैल्यू, तो 6 बटे 4।
6/4 आता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमको पहले तो सिद्ध करना है ना, क्या करना है, सिद्ध कीजिए। तो हम 6 मान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमको प्रूव ही करना है 6। हमको मान लीजिए हमको पता अभी 6 नहीं है, तो हम इसका ना 6 नहीं मानते, हम मान लेते हैं हाइट h। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। मीनार ए बी बराबर मीनार क्यों चाहिए, कितना मान लेते हैं? h मान लेते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम 6 लिख देंगे तो मतलब आंसर हमको पहले से पता है, तो हमको ऐसा बन के सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि हमें आंसर नहीं मालूम है, लास्ट में 6 ला देंगे आंसर, तो हम ये प्रूव हो जाएगा ना। तो इसलिए हम इसको h मीटर ही मानते हैं। क्या मान लिए? ए बी बराबर h, यानी 6 नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? h लिखेंगे, h/4। टेन थीटा का वैल्यू क्या आया? h/4 आ गया। अब देखिए ये इसमें जाते हैं, अब त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में जाने के बाद हमको क्या मिल रहा है? तो देखिए, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा आधार होता है, कर्ण नहीं, लंब बटा आधार। लंब बटे कर्ण तो साइन हो जाता है, यहाँ पे 10 लगा रहे हैं, तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या होगा? ए बी बटे बी डी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी बटे बी डी हो जाएगा, होगा ना, ए बी बटे बी डी। 10 90 माइनस थीटा आप 8वां चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, त्रिकोणमिति वाले में। 10 90 माइनस थीटा में क्या होता है, जब माइनस करते हैं पूरा कोण से, तो क्या होता है? 10 90 माइनस, इसका क्या हो जाएगा? कॉट हो जाता है। क्या होता है? कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा बराबर ए बी बटे बी डी। तो ए बी हम क्या माने हैं? ए बी बराबर h, 6 नहीं माने हैं, क्या माने हैं? h माने हैं। तो 10 ए बी बराबर h माने हैं, बी डी बराबर क्या होगा? बी से डी तक, बी से डी तक कितना दिया हुआ? 9 मीटर दिया हुआ है। चलिए बी से डी तक 9 है, तो यानी कॉट थीटा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और यहाँ से इक्वेशन 1 हो गया। तो ये त्रिभुज ए बी सी में गए थे, त्रिभुज ए बी डी में गए। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को, यानी क्या करेंगे? समीकरण 1 गुना समीकरण 2, यानी 1 को 2 से गुना कर देंगे। तो इधर वाला इधर से गुना करेंगे, इधर वाला इधर से, यानी टेन थीटा गुना कॉट थीटा कर देते हैं, बराबर h/4 गुना h/9 कर देते हैं। अब देखिए टेन थीटा गुना कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 मिनट देखिए, टेन थीटा गुना कॉट थीटा को क्या होता है? 1/10 थीटा होता है ना। कॉट का उल्टा 10 होता है या नहीं होता? होता है। और 10 का उल्टा कॉट लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक को चेंज कर दिए, h गुना h, यानी h²। 9 गुना मतलब 4, तो 9 गुना 4 तो 36 हो जाएगा। 10 और 10 कट गया, तो क्या होगा यहाँ पे? 1, तो 1/1 इक्वल टू h²/36। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो h² बराबर 36 हो गया, और h इधर हुआ तो √36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो h बराबर क्या होगा? 6। तो यानी हम h हम क्या माने थे? h हम यही ए बी माने थे। ए बी क्या है हमारा? मीनार की ऊंचाई। ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई और h हम मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ गया। तो सिद्ध करने के लिए ही बोल रहा था ना, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है? चलिए हम सिद्ध कर दिए 6 मीटर है। चलिए अब देखिए एक और शॉर्टकट आपको बताते हैं। अगर ये हमको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो, और हमको पूछ रहा है h क्या होगा, तो हम इसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, h इक्वल टू होता है √a/b होता है। क्या होता है? h इक्वल टू √a/b। अब देखिए हमको हाइट निकालना था, हाइट भी मतलब प्रूव करना था कि सही में 6 मीटर है। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे सॉल्व करना है। तो h बराबर क्या है? √a/b। तो a कितना है? 4 मान लेते हैं, b कितना है? 9 मान लेते हैं। तो 4 गुना 9 तो क्या होगा? √36 इक्वल टू 6 मीटर। हाइट निकल गया ना। ये दूसरा मेथड था, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है? पहला मेथड से करना है सॉल्व। देखिए ये 6 मीटर हो गया, और यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो गया, और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है ये। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।